नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री ज्ञान मंत्र में, जहां आपको मिलेंगी ऐसी जानकारियां जो आपका जीवन बदल देंगी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, दुनिया भर में भगवान शिव के असंख्य भक्त हैं और भगवान शिव भी अपने भक्तों पर भरपूर कृपा लुटाते हैं। अक्सर हम अपने घर में भगवान शिव की मूर्ति, तस्वीर या शिवलिंग रखते हैं और शिव जी की पूजा आराधना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में भगवान शिव की मूर्तियां और शिवलिंग को घर में रखने के कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका हमें कठोरता से पालन करना चाहिए, नहीं तो इसका हम पर विपरीत परिणाम भी पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं वे कौन से नियम होते हैं जिनका पालन करके ही अपने घर में शिवलिंग की स्थापना को करना चाहिए। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो आगे भी देखने को मिल सके। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट में सच्चे मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव जरूर लिखें। इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। सबसे पहली बात, शिवलिंग कई प्रकार के होते हैं, पत्थर के, मिट्टी के, धातु के, कांच के, संगमरमर के, पारद के और स्फटिक इत्यादि के। इनमें से पीतल, पारद और स्फटिक के शिवलिंग को श्रेष्ठ माना गया है। नर्मदेश्वर शिवलिंग जो कि नर्मदा नदी से निकलते हैं, उन्हें भी घर में रखना अति उत्तम और शुभ होता है। दूसरी बात, शिवलिंग किसी भी पदार्थ का बना हुआ हो, लेकिन उसकी ऊंचाई 3 इंच या हमारे हाथ के अंगूठे की ऊंचाई से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि बड़े बड़े शिवलिंग की पूजा करते समय बहुत सारे नियमों का कठोरता से पालन करना अनिवार्य होता है। तीसरी बात, घर के मंदिर में शिवलिंग को स्थापित करते समय उनकी प्राण प्रतिष्ठा न करें, केवल विधि विधान से पूजा करें और जलाभिषेक करें। शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा केवल बड़े मंदिरों में ही की जाती है। घर में रखे शिवलिंग या शिव की पिंडी पर नाग नहीं होना चाहिए और साथ नंदी भी नहीं होने चाहिए। चौथी बात, शिव पुराण में मनुष्य को शिव जी की पिंडी के रूप में ही स्थापित करने के लिए कहा गया है। इसीलिए घर के मंदिर में शिव जी को पिंडी के रूप में ही स्थापित करें, उनकी मूर्ति या तस्वीर न रखें। हमारे सभी मुख्य मंदिरों में और सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में शिव जी पिंडी रूप में ही उपस्थित हैं। पांचवी बात, शिवलिंग को अपने घर में स्थापित करने से पहले ये बात जान ले कि शिव जी की नियमित रूप से पूजा आवश्यक है। शिव पुराण में भी कहा गया है कि शिवलिंग की सुबह शाम नियम पूर्वक पूजा करनी चाहिए और यदि किसी कारणवश रोजाना संभव न हो तो कम से कम हर सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि पर उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। घर के मंदिर में केवल एक ही शिवलिंग होना चाहिए। एक से ज्यादा शिवलिंग रखने से इसके अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। छठी बात, शिव जी को जल बहुत पसंद है, इसीलिए प्रतिदिन शिव जी को जल अर्पण करना आवश्यक है। आप अपने घर के मंदिर में ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिससे शिवलिंग पर शुद्ध जल की धारा या बूंद बूंद पानी हमेशा बहता रहे। ऐसा करने से शिवजी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। सातवीं बात, शिवलिंग को हमेशा खुली जगह पर रखें, कभी भी किसी बंद या अंधेरी जगह पर न रखें। और यह भी याद रहे कि शिवजी बैरागी हैं, इसलिए उन्हें किसी बंधन में बांधकर रखने की कोशिश न करें, यह आपको संकट में डाल सकता है। आठवीं बात, शिवलिंग के साथ शिवजी के परिवार यानी के पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय भगवान की तस्वीर अवश्य रखें। शिवलिंग को कभी भी अकेला नहीं रखना चाहिए। 9वीं बात, अधिकतर लोग शिव की पिंडी को तुलसी वृंदावन में रखने की बहुत बड़ी गलती करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शंकर जी की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग वर्जित है, इसीलिए तुलसी वृंदावन में शिव जी की पिंडी रखने से अशुभ प्रभाव पड़ता है। 10वीं बात, इस तरह शिवलिंग पर कभी भी उन वस्तुओं को अर्पण न करें जिन्हें शिवजी ने अपने पूजन में वर्जित किया है। इन वस्तुओं में है शंख, नारियल पानी, उबला हुआ दूध, केतकी के फूल, तुलसी के पत्ते, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम इत्यादि। दोस्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करना ज्यादा कठिन नहीं है। उनकी कृपा से जीवन के सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शिवजी रुष्ट भी बहुत जल्दी होते हैं और उनका क्रोध इतना भीषण हो सकता है कि हमें जीवन भर इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसीलिए यदि आप इन नियमों का पालन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर सकते हैं तो ही अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करें, अन्यथा किसी मंदिर में जाकर भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आपके घर में भी शिवलिंग है तो आप इन बातों का ध्यान अवश्य रखिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में सच्चे मन से हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके पुण्य के भागीदार बने। धन्यवाद।